अय अल्लाह के नबी, इन्होंने शबे बारात का त्यौहार भी मनाया, इन्होंने 12 रबीउल अव्वल को जुलूस भी निकाला, इन्होंने मुहर्रम की 10 तारीख को ताज़िये भी निकाले, इन्होंने कब्रों पर जाकर के चादर भी चढ़ाई। अय अल्लाह के नबी, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, आप नहीं जानते कि इन्होंने आपके दीन की शक्ल कैसी बना डाली, इन्होंने आपके दीन को कितना बदल डाला। जैसे ही अल्लाह के नबी को पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, जैसे ही आपको पता चलेगा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके दीन को बदल डाला, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी बड़े गुस्से से कहेंगे, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, ऐ फरिश्तों, इनको घसीट करके मेरी आंखों से दूर लेके चले जाओ, इनको जहन्नम में लेकर के चले जाओ। इन्होंने मेरे दीन को बदल डाला, इन्होंने मेरी शरीयत को बदल डाला, इन्होंने बिदात और खुराफात के काम किए हैं, इनको मेरी आंखों से दूर लेके चले जाओ। तो बिदात करने वाला और दीन के अंदर नया नया काम निकालने वाला अगर ये कहता है कि हम नबी का दामन पकड़ लेंगे और सरकार का दामन पकड़ लेंगे, तो वो या कान खोल करके सुन ले वो कि कयामत के दिन उसको नबी का दामन नसीब नहीं है। एक बात और बताऊं, मुशरिक के लिए कयामत के दिन अल्लाह के नबी शफाअत भी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी शफाअत करेंगे अपनी उम्मत के लिए, मगर आपकी उम्मत में भी अगर कोई मुशरिक होगा, कोई शिर्क करने वाला होगा, कोई अल्लाह के अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाने वाला और किसी और के आगे सर झुकाने वाला होगा, अल्लाह के नबी उसके लिए शफाअत नहीं करेंगे। आप पूछेंगे इसकी दलील क्या है? आइए दलील आपको दे देता हूं, बुखारी की रिवायत तो मुस्लिम की रिवायत। अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल करते हैं, बड़ा ही अहम सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? अय अल्लाह के नबी, अय अल्लाह के नबी, वो कौन खुश नसीब इंसान है जिसकी शफाअत, जिसको आपकी शफाअत मिलेगी क़यामत के दिन। मन आसादुन्नासी भी शफाअती का या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, कल क़यामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब इंसान है जिसको आपकी शफाअत नसीब होगी, जिसकी आप सिफारिश करेंगे, जिसको जहन्नम से बचाने की आप अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे, जिसको जन्नत में डालने की आप अल्लाह से गुजारिश करेंगे, वो कौन खुश नसीब होगा? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मेरे प्यारे साथियों, पूरे हिंदुस्तान में रात भर जलसा कहीं नहीं होता सिवाय आपके सीमांचल के। 2-2 घंटे की तकरीर पूरे इंडिया में कहीं नहीं होती सिवाय आपके शेरशाबादी और सिवाय सीमांचल और बंगाल के इलाकों को। गौर कीजिए, आप कम से कम 7 या 8 साल से तो मैं तकरीर करने आपके इलाके में आ रहा हूं। मुझसे पहले न जाने किस दौर से ये जलसे चले आ रहे हैं, रात रात भर तकरीरें हम सुन रहे हैं, लेकिन समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जो बेनमाजी था वो आज भी बेनमाजी है, जो गलत काम करता था वो आज भी गलत काम कर रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि हम हदीसों को सुनते तो हैं मगर एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा देते हैं। हम जब अल्लाह के रसूल की हदीसों को सुनते हैं तो ये सोच करके नहीं सुनते कि हम इसके ऊपर अमल करेंगे, हम इसको अपनाएंगे। हजरत अबू हुरैरा को देखो, जब अबू हुरैरा ये सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफाअत मिलेगी, तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा ला यसअलुनी अन हाज़ल हदीस अव्वल मिनका। ऐ अबू हुरैरा, मुझे पता था कि सबसे पहले ये सवाल मुझसे कोई करेगा तो तुम ही करोगे। लिमा राअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, इसलिए कि अबू हुरैरा, मुझे पता है कि तुम हदीस को हासिल करने के लिए बेचैन रहते हो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है, तुम्हारे अंदर हदीस को जानने की तड़प है। मेरे प्यारे भाइयों, हदीस की तड़प अपने दिल में पैदा कर लो, अल्लाह के रसूल की बातों को सीखने की तड़प अपने अंदर पैदा कर लो, अबू हुरैरा के नक्शे कदम पे चला करो।
हदीस को जानने की कोशिश किया करो, हदीस को सीखने की कोशिश किया करो, हदीस पर अमल करने की कोशिश किया करो। रात भर तकरीर सुनना कमाल नहीं है, तकरीर से आपने कितना अमल किया ये ज्यादा अहम बात है और ये कमाल की बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा, कयामत के दिन वो खुश नसीब इंसान जिसको मेरी शफाअत मिलेगी, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबल नफ्सिही, जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, जो तौहीद के ऊपर रहेगा, जो शिर्क से अपने आप को बचाएगा, जिसने दुनिया में शिर्क नहीं किया होगा, जो तौहीद पर दुनिया से मरा होगा, उसको मेरी शफाअत नसीब होगी। तो नबी का दामन न तो किसी बिदती को मिलेगा, न किसी मुशरिक को मिलेगा, न शिर्क करने वाले को नबी का दामन नसीब होगा, न बिदअत करने वाले को नबी का दामन नसीब होगा। तो अल्लाह के यहां नेकी के कबूल होने की ये पहली कंडीशन है मेरे प्यारे साथियों, कि उस अमल के ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की मुहर हो। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह ताला के यहाँ हमारा अमल तभी कबूल होगा जब हमने उस अमल के अंदर किसी को शरीक नहीं किया होगा, उस अमल को हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया होगा। हमारा वो अमल प्योर होगा, शुद्ध होगा, खालिस होगा, उस अमल के अंदर कोई मिलावट नहीं होगी। हमने वो अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए किया होगा, तब वो अमल हमारा अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, वरना हमारा अमल अल्लाह के कबूल नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, अब जरा अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ कि आपने नमाज आप जो पढ़ते हैं, आपने मदरसे में चंदा दिया, आपने ज़कात दिया, आपने हज किया, आपने उम्रा किया, आपने कोई भी नेकी का काम किया, जरा आपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोचो और बताओ कि आपने वो अमल किसके लिए किया। अगर आपके अमल करने का मकसद ये था कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, तो अल्लाह तो सवाब उसका जरूर आपको देगा। लेकिन अगर आपके दिल में ये आरजू थी, मदरसे में 1 लाख रुपया चंदा दे रहा हूं ताकि पूरे गांव के लोगों को पता चल जाए कि मैं कितना बड़ा सखी हूं, मैंने हातिम ताई की कब्र पे लात मार करके 1 लाख रुपया चंदा दे दिया। अगर आप हज करके इसलिए आते हैं कि ताकि पूरा गांव आपको हाजी साहब कह करके आपको सलामी दे, अगर आप नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको लोग नमाजी करार दें, तो याद रखो मेरे प्यारे साथियों, आपकी वो नमाज आपके मुंह पर मार दी जाएगी, आपका हज आपके मुंह पर मार दिया जाएगा, आपकी ज़कात और आपका सदका आपके लिए बर्बाद हो जाएगा। रियाकारी और दिखावा ये हमारी नेकियों के लिए मेरे प्यारे साथियों जहर है, जहर जो हमारी नेकियों को खत्म कर रहा है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान के 3 पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की राह में सदका और खैरात दिया करो, जब तुम दान दिया करो, जब तुम चंदा दिया करो, तो उस पर एहसान न जताया करो और किसी को तकलीफ न दिया करो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा सदका बर्बाद हो जाएगा। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअन नास। ऐ ईमान वालो, तुम उनकी तरह न हो जाना जो सदका तो करते लेकिन लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, जो मुनाफिकों का तरीका है, जो काफिरों का तरीका है। ऐ मुसलमानों, तुम वो तरीका मत अपनाना। रियाकारी और दिखावा ये काफिरों का तरीका है, ये मुनाफिकों का तरीका है। मोमिन नमाज पढ़ता है तो ये सोच करके पढ़ता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। जब मोमिन नमाज पढ़ता है तो दिल उसका नमाज की तरफ लगा रहता है, दिमाग उसका नमाज की तरफ लगा रहता है।
और जब मुनाफिक नमाज पढ़ता है तो कुरान करीम में अल्लाह बयान करता है वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब ये मुनाफिक लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं बड़ी सुस्ती के साथ, बड़ी काहिली के साथ आते हैं। युराऊन अन्नास, ये लोगों को दिखाने का काम करते हैं। ये अल्लाह के लिए नमाज नहीं पढ़ते, ये लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और ये बहुत कम अल्लाह को याद करते हैं, ये बहुत थोड़ा सा अल्लाह को याद करते हैं। रियाकारी करना ये काफिरों की निशानी है, मुनाफिकों की निशानी। और अब मैं जो हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं ये वो हदीस है जिसको बयान करने के पहले हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश हो जाते। हदीस को बयान करने के पहले हजरत अबू हुरैरा बेहोश हो जाते हैं। होश में आते हैं, लोग सवाल करते हैं कि अबू हुरैरा आप हमको अल्लाह के रसूल की कोई हदीस सुनाने जा रहे थे। अबू हुरैरा कहते कि हाँ मैं तुमको हदीस सुनाने जा रहा हूं, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है। और इतना कहने के बाद अबू हुरैरा दोबारा बेहोश हो जाते हैं, तीन बार बेहोश होते हैं। फिर जब तीसरी मर्तबा होश में आते हैं तो कहते हैं कि वो लोगों मैंने अल्लाह के नबी से को ये फरमाते हुए सुना है इन्ना अव्वलन नास युक़ज़ा यौमल क़ियामति सलासतुन, क़यामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। नंबर 1 रजुलुन उस्तुशिद फी सबीलिल्लाह, पहले नंबर पर वो इंसान होगा जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए, जंग करते हुए, लड़ाई करते हुए अल्लाह की राह में शहीद हो गया था। उसको अल्लाह के सामने लाया जाएगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे मैंने तुझको ताकतवर बनाया था, तुझे लड़ने के लायक बनाया था, तेरे जिस्म को मजबूत बनाया था, तूने क्या किया? बंदा कहेगा कातलतु फीका हत्ता तुशीतो, आय अल्लाह मैं तेरे रास्ते में लड़ता रहा, मैं क़िताल करता रहा, मैं जंग करता रहा, तेरे दुश्मनों को मारता रहा, हत्ता तुशीतो, यहां तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोल रहा, तू इसलिए नहीं लड़ रहा था कि मुझे राजी करने वाला था, अल्लाह को राजी करने वाला था। तू तो इसलिए लड़ रहा था ताकि दुनिया वाले कहे कि तू बहुत बड़ा वीर था, बहुत बहादुर था, तेरी वीरता के, तेरे बहादुरी के, तेरी शुजाअत के चर्चे हो, इसलिए तू लड़ता था और जंग करता था। तो तुझे जो चाहिए था वो तो तुझे मिल गया। और उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देगा और चेहरे के बल घसीट करके उसको जहन्नम में डाला जाएगा। उसके बाद दूसरे आदमी को लाया जाएगा। ये बहुत बड़ा आलिम होगा, ये कुरान का आलिम होगा और कुरान का टीचर होगा। वरजुलुन तअल्लमल इल्मा व अल्लमहु, इसने इल्म दीन को सीखा होगा, सिखाया होगा। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे मैंने तुझे दीन का आलिम बनाया, तुझे दीन की समझ अता फरमाई, तूने क्या किया? बंदा कहेगा अल्लाह मैं दीन को सीखता रहा और दीन को सिखाता रहा। अय अल्लाह मेरा मकसद ये था कि तू खुश हो जाए, तू राजी हो जाए। अय अल्लाह तेरी रजा के लिए, तुझे खुश करने के लिए मैंने दीन को सीखा और सिखाया। अल्लाह फरमाएगा कज़ब्ता, तू झूठ बोल रहा है, तूने इसलिए दीन को सिखाया, तूने इसलिए दीन को सीखा, तूने कुरान को इसलिए पढ़ा लियुक़ाल इन्नहु क़ारिउन, ताकि दुनिया कहे कि ये कुरान का बहुत बड़ा कारी है, ये बहुत बड़ा अल्लामा है, ये बहुत बड़ा आलिम है, दुनिया वाले तेरी तारीफ करें। तूने तारीफ बटोरने के लिए सारा काम किया था, तो तुझे जो चाहिए था वो तो मिल गया।